बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कमर बुखारी। हमारा एक बड़ा अहम मसला ये है कि हम लोग अभी तक ये तय नहीं कर सके कि रोज़े रखने के लिए हमें कितना खाना है और किस तरह खाना है। ये सारी बातें आज हम डिस्कशन करेंगे। आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मोहतरमा सुरैया नकवी साहिबा। सुरैया इख्तियार हैं और हम सब बेख्तियार हैं। कुछ हम गलतियां करते हैं और रमज़ान के जो तिब्बी और रूहानी फ़वाइद है वो हासिल नहीं कर पाते। हम करते क्या है, हम ये समझ बैठे हैं कि शायद हम इंसान नमा ऊँट हैं कि हम इतना खा लेते हैं, हम इतना पानी पी लें कि आइंदा 40 घंटे के लिए काफ़ी होगा। हम ये भूल जाते हैं कि इंसान है, हम जितना भी पानी पी लेंगे, हमारी कैपेसिटी से ज़्यादा पानी भी पिएंगे तो वो हमें तकलीफ़ देगा। और रोज़ों में हमने स्लिम होते देखा, रोज़ों में हमने स्लिम होते देखा, मगर वो तो पूरी बला हो गई है। कि अच्छा खाएं, मगर वो खाएं जो आपके जिस्म की ज़रूरत है। अपने जिस्म को कौन नहीं जानता। अब अगर मुझे ब्लड प्रेशर हाई हो और मैं कहूँ जी मैं समोसे खा लूँ तो क्या मैं जुल्म नहीं करूँगी अपने आप पे? इसी तरह से अगर किसी को शुगर है और वो जलेबी खा ले और वो रसगुल्ले खा ले और बाद में कहे जी मैं इंसुलिन लगा लूँ तो मेरा वो जो ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो जाए। देखिए, एक ज़माना होता था कि लोग रात को सोते थे और सुबह सहरी के टाइम उठते थे, तो उसे हम कहते थे जी फास्टिंग अब इसने शुरू करनी है। और कुछ वैसे भी आते बदल गई कि लोग सारा दिन सोते हैं और सारी रात जागते हैं। सो मतलब ये है कि अगर आप रात को जाग भी रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि पहले से भी कुछ खाई जा रहे हैं, सारी रात को आप खाई जा रहे हैं, फिर सहरी के टाइम आपसे कुछ नहीं खाया जाएगा। तीन चार पराठे तो ज़रूरी है ना सहरी में, उसके बगैर तो रोज़ा नहीं ना रख सकते आप। आपकी बात आपके लिए तो ठीक होगी लेकिन मेरे लिए ठीक नहीं है। 2 कर लें? नहीं, 2 भी नहीं मेरे ख्याल में। अगर आप पराठे के साथ अगर आप रोटी कर लें ना, ऊपर देसी घी लगा लें, सारी चीज़ें सारे लोग नहीं खा सकते। देखें, पराठा मैं अपने बेटी को बना के देती हूँ, जब भी छोटी है, अंडर नरिश्ड है, मुझे पता है इसकी ज़रूरत है, मैं उसे पराठा भी बना के देती हूँ। दूसरा है कि आपने रोटी पकाते वक्त उसके ऊपर लगा दिया, वो उसके साथ उसके अंदर जज़ब हो गया, तो क्या वो केमिकली कोई चेंज हो जाता है? बहुत चेंजेस आ जाती हैं जी, उसमें इतनी चेंजेस आ जाती हैं कि वो देखें, अल्लाह ने इतनी अकल दी है कि एक कुदरती चीज़ बनी हुई है, जैसे देसी घी हो गया, उसमें कोई केमिकल एडिशन नहीं है। इसी तरह से मक्खन को ले लें, उसमें जिस चीज़ में एडिशन होगी, जिसमें केमिकल ऐड होगा, जिसको हाइड्रोजनाइज्ड किया जाएगा, वो चीज़ आर्टिफिशियल उसके अंदर चली जाएगी। मेरा इस पे फोकस देसी घी बेहतरीन है जी। अगर कोई ऐसा जवान इंसान है, यंग लड़का लड़की है जिसको कोई ब्लड प्रेशर शुगर का मसला नहीं, वो एंजॉय भी कर सकता है, पराठा खा सकता है, लेकिन डेली रूटीन में नहीं। पहले लस्सी पीते रहते थे साथ, तो जो आखिरी 2 गिलास होते थे ना, वो खड़े होके पीते थे कि वो बैठ के नहीं पिए जा सकते। और फिर उसके बाद इंसान से सोया नहीं जाता, क्यों काफ़ी देर खड़ा रहना पड़ता है। फिर कहीं जाके आपका जब बोझ हल्का होता है तो फिर आप सो पाते हैं। ना तो आपको कमी होती है कार्बोहाइड्रेट की, ना फैट की, ना प्रोटीन की। हमें जो रमज़ान में कमी होती है, एक पानी की कमी होती है, दूसरा मिनरल्स की कमी होती है, मिनरल्स की कमी होती है। तो हमें पोटाशियम, कैल्शियम, सोडियम इनको उतना लेना चाहिए जितना पूरे दिन की हमारी ज़रूरत हो। तो आप कहाँ से लें? वो हम देखें, सुबह जब हम नाश्ता करते हैं ना, तो नाश्ते में रोटी के साथ सालन, जो भी आपने घर में ज़ाहिर पका होता है, जिसको जो ज़्यादा बेहतर लगता है, लेकिन कोशिश करें कि आपके नाश्ते में दही ज़रूर हो, और उस दही में अगर पुदीने की चटनी आप डाल दें, और साथ में आपका जो नाश्ते के अंदर है ना, ये 2-4 खजूरें भी रख लें, सुबह भी रख लें, इसमें कोई हर्ज नहीं होता। अंडा ले लें सर? अंडे की सफ़ेदी ले सकते हैं, पूरा अंडा भी आप खा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन मैं ये कहती थी कि अंडे के अंदर आकर अगर आप प्याज, सब्ज़ मिर्च और धनिया डालेंगे तो ये ऑमलेट एक फाइबर वाला बन जाएगा। अगर बुखारी साहब कहते हैं जी कि मैं पराठा नहीं पसंद करता, मैं तो सादा रोटी से रोज़ा रख लेता हूँ, तो वो ये कोई स्वाब में कमी तो नहीं हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। मैं तो इन्हें रिकमेंड करूँगी कि ये अपनी उस रोटी को मज़ीद न्यूट्रिशियस बनाएं, और उसमें वो जैसे मल्टीग्रेन आटा है, आप उसको इस्तेमाल करें। यकीन करें, अल्लाह की इतनी नेमत है, मैं समझती हूँ कि उसी के अंदर अल्लाह ने इतना कुछ रख दिया कि आपकी शुगर भी कंट्रोल, आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल, और वो कैलोरिक वैल्यू जो है ना, वो जैसे सफ़ेद आटे की रोटी होती है ना, उसकी हाफ रोटी के बराबर इसकी पूरी रोटी भी कम हो गया, बहुत मैं कहती हूँ कि शुगर के मरीज़ों के लिए, ख़ास तौर पे ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए। और ये भी बता दूँ कि आप मल्टीग्रेन रोटी के ऊपर जो है ना, जैतून का तेल भी आप ऊपर चौपड़ सकते हैं, आप मक्खन भी लगा सकते हैं, आप देसी घी भी लगा सकते हैं। वो खा खा के पाए निहारी ओ बर्गर,
बताऊं मैं क्या क्या से क्या हो गई है। अच्छा, अभी जैसे कि बात चल रही है हमारी कि हमने सुबह सहरी में जो है वो कौन सी ऐसी चीज़ें खाएं जिससे आपका पूरा दिन भी अच्छा गुजरे, आप तंदुरुस्त व तवाना भी रहें और आपके जिस्म के ऊपर जो है ना कोई बोझ ना बने। तो देखें, आसान बात ये है कि आप जो किसी को अवेलेबल है पहले तो उसी पे फोकस रखें। घरों में हमारे सोसाइटी में आमतौर पे सुबह नाश्ते में भी रोटी चलती है। मैं डबल रोटी के हक़ में बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो कोई बीमार हो या कोई शौक़ से कोई उसको फ़ाइबर के साथ कोई टॉपिंग करे तो एक अलग बात है, लेकिन आम रूटीन में मैं यही रिकमेंड करती होती हूँ कि आप हाई फाइबर आटे की रोटी बनाएं, साथ में सालन। लेकिन सालन सहरी में कभी भी मसाले वाला ना बनाएं, जैसे भुना हुआ गोश्त होता है या कुछ ऐसा। कोशिश करें कि या तो सब्ज़ी रखें या फिर शोरबे वाला सालन हो, क्योंकि शोरबे वाला सालन जो होता है ना वो आपके स्टमक को, डाइजेशन को बहुत अच्छा रखता है। दूसरी बात ये कि मज़ीद उसको बेहतर करने के लिए पुदीने की चटनी, जिसकी मैं हमेशा रेसिपी बताती होती हूँ कि आप पुदीना, सौंफ, ज़ीरा, अनारदाना, काली मिर्च, सब्ज़ धनिया, ये चटनी बना के आप दही के अंदर डाल के भी ले सकते हैं, रोटी के साथ भी ले सकते हैं। तीसरी चीज़ ये कि सुबह डॉक्टर साहब जैसा कि सहरी में ना लोग सलाद ना तो खाते हैं, ना ही इतना मूड होता है, तो मूड को भी देखना बहुत ज़रूरी है। ख़ुराक को हमेशा एंजॉय करके खाना चाहिए। तो अगर आप सलाद की बजाय कोई फ्रूट काट के रख लें तो वो भी बहुत अच्छा है। जैसे सीज़नल फ्रूट में अभी स्ट्रॉबेरी है, समझे, वो भी आपका सलाद है, या खरबूजा भी आ रहा है, खरबूजा भी आ रहा है, उसको भी आप अगर स्टमक को अच्छा करना है, किसी को स्टमक की प्रॉब्लम है, तो बेहतरीन तरीका ये होता है कि एक नवाला आप रोटी का खाएं सालन के साथ, 1 चम्मच आप दही का खाएं, 1 बाइट आप फ्रूट की लें। इस तरह से आपके स्टमक में ना एक सैंडविच सा बनता जाएगा, तो डाइजेशन अब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होगी। बजाय इसके कि फुल फोकस रोटी और सालन पे कर दें, उससे आपका ना वो तहें तो लग जाएंगी, लेकिन फिर वो चर्निंग मूवमेंट मैदे की और उसकी जो अज्जा निकलते हैं उसमें से जो सिक्रीशंस निकलती वो नहीं निकल पाएंगी और खाना आपको हज़म नहीं होगा। कि जो यकदम ही मुझ पे फ़िदा हो गई है वो कॉफ़ी से लिप्टन की चाय हो गई है। खाने के एंड पे हमारी सारे लोगों की आदत होती है कि हमने फ़ौरन चाय पीनी है, तो मैं कभी भी चाय के हक़ में नहीं हुई। चाय क्या करती है कि हमारी कैल्शियम भी ख़त्म कर देती है और साथ में आयरन की अब्जॉर्प्शन को कम कर देती है। तो चाय भी पीनी है डॉक्टर साहब, स्वाद भी लेना है तो कैल्शियम भी पूरी लेनी है, तो करिए की फिर वो ताड़े वाला स्टाइल करिए की वही करेंगे कि दूध लें आप। दूध में मैं बताती थी कि आप दालचीनी पाउडर डाल लें। दूसरा आइडिया होता है कि एक बादियान का फूल होता है जो हम मसालों में डालते हैं, वो फूल डाल लें आप, छोटी इलायची डाल के दूध को उबाल लें, तो यकीन करें बिल्कुल आपको ग्रीन इसका सब्ज़ चाय का जायका आएगा। मैम, अगर कुछ लोग चाहते हैं कि हमारी डाइटिंग भी हो जाए, हाँ तो वो अगर सहरी ना करें तो वो ठीक है उनके लिए, कि सहरी करनी ज़रूरी है उनके लिए भी? बिल्कुल गलत बात है जी, वो कॉन्सेप्ट चेंज हो गया कि भूखा रहने से हम वज़न कम कर लेंगे। मैं एज अ डाइटिशियन हमेशा ये करती होती हूँ कि मेरे पास कोई आता तो वज़न कम करवाने के लिए, तो मैं उन्हें पहले कह देती हूँ कि आपको मैंने खिलाना भी ज़्यादा है और आपका वज़न भी कम करना है। मतलब स्किपिंग ऑफ मील बिल्कुल नहीं है, एब्सोल्युटली रॉन्ग, नाश्ता बिल्कुल नहीं छोड़ना और सहरी बिल्कुल नहीं छोड़ना। उससे क्या होगा कि हमारी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगी। अगर हम खाना छोड़ देंगे, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगी तो हमारी जो जिस्म की फ़ैट है वो अंदर ही जमा रहेगी। हमने तो आंतों को चलाना है, जब चलाना तो हम हाई फाइबर डाइट देते हैं, लो कैलोरिक डाइट देते हैं ताकि आंतें चलती रहें। फास्टिंग अगर इतनी लंबी फास्टिंग कि वो सहरी भी नहीं कर रहे, फिर सारा दिन भी नहीं खाएंगे, और फिर वो जो रात को खाएंगे ना, वो समझे पूरे दिन की जो कैलोरीज उन्होंने एक टाइम में पूरी कर लेनी है। इसलिए कि एक तो ज़रूरत से ज़्यादा खाना जो है वो आपको मोटापा करता है, एक ज़रूरत से कम खाना आपका मोटापा करता है। ये दोनों चीज़ें जो है ना आपकी सिस्टम को ख़राब कर रही होती हैं। तो डायबिटिक यही वाली सहरी करें या उनके लिए कोई ख़ास सहरी है जो डायबिटिक करें? देखें, जब हमने मल्टीग्रेन आटा बता दिया तो इसका मतलब ये कि वो उसमें वही कवर हो जाता है। बस सफ़ेद आटा ना खाएं। सफ़ेद आटा मेरी नज़र में जहर तो मैं नहीं कहती, लेकिन वो इतनी नुकसान वाली चीज़ है कि लोग समझते हैं। कई लोग मेरे पास आते हैं आके कहते जी मैं तो फैट भी नहीं लेंदी तो मैं मोटी क्यों हो रही। मैं कहती आप सफ़ेद आटे की रोटी खाती हैं? कहती हाँ जी। तो मैंने कहा बीबी ये फैट ही है। कहती नहीं जी ये कार बा। मैं कहा मेरी गल सुनो, जिस्म से जाएगा ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज जो ज़रूरत है ज़्यादा इकट्ठा होएगा फिर वो फैट बनेगा। ठीक है, लिहाजा देखने में वो चीज़ सफ़ेद आटे की होती है, लेकिन एक्चुअली समझें वो आप घी के और ऑयल के घूंट ही पी रहे होते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आपको इसमें से बहुत फ़ायदा होगा, तो ये लोगों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।